राम राम सभी किसान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बराबर वाले सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम। स्वागत है आपका अपने किसान परिवार में। आज की इस बड़ी जानकारी में हम राजस्थान में खराब फसल मुआवजा को लेकर आई एक बिल्कुल नई और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पिछले कई दिनों से लगातार किसानों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर फसल खराबा मुआवजा कब मिलेगा, किन किसानों को मिलेगा, कितनी राशि मिलेगी और जिन किसानों के खातों में अभी तक पैसा नहीं आया है उन्हें आगे क्या करना चाहिए। आज की इस पूरी जानकारी में हम इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब समझने की कोशिश करेंगे ताकि राजस्थान के हर किसान को स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। किसान साथियों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फसल मुआवजा आखिर दिया क्यों जाता है। खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है। किसान साल भर मेहनत करता है, बीज डालता है, खाद डालता है, सिंचाई करता है और उम्मीद करता है कि फसल अच्छी होगी। लेकिन कई बार अचानक मौसम खराब हो जाता है। तेज बारिश, ओलावृष्टि, तूफान, बाढ़ या सूखा जैसी स्थितियों के कारण पूरी फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसी नुकसान की आंशिक भरपाई करने के लिए सरकार किसानों को मुआवजा देती है ताकि किसान दोबारा खेती कर सके और खेती से उसका भरोसा बना रहे। राजस्थान में पिछले मौसम के दौरान कई जिलों में अत्यधिक बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद प्रशासन द्वारा गांव-गांव में सर्वे कराया गया। पटवारी और कृषि विभाग की टीमों ने खेतों का निरीक्षण किया और जिन किसानों की फसल खराब हुई उनका डाटा तैयार किया गया। इस डाटा को डिजिटल सिस्टम में अपलोड किया गया ताकि उसके आधार पर मुआवजा जारी किया जा सके। लेकिन किसान साथियों, इस पूरी प्रक्रिया में कई तकनीकी और प्रशासनिक चरण होते हैं। पहले गांव स्तर पर सर्वे होता है, फिर तहसील स्तर पर रिपोर्ट तैयार होती है और उसके बाद जिला स्तर पर इसे अंतिम रूप दिया जाता है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि को मंजूरी दी जाती है। इसके बाद ही किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर होना शुरू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई किसानों के खातों में पैसा क्यों आ गया और कई किसानों के खातों में अभी तक क्यों नहीं आया। इसके पीछे कई कारण सामने आए हैं। सबसे पहला कारण बैंक खाता और आधार लिंक से जुड़ा हुआ है। कई किसानों के बैंक खाते जन आधार से लिंक नहीं है। ऐसे में जब सिस्टम भुगतान करने की कोशिश करता है तो खाता दिखाई नहीं देता और भुगतान अटक जाता है। दूसरा बड़ा कारण दस्तावेजों की कमी है। कई किसानों ने आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक या जमीन के रिकॉर्ड सही तरीके से जमा नहीं कराए थे। ऐसे मामलों में डाटा अधूरा माना जाता है और भुगतान प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए प्रशासन लगातार किसानों को सलाह दे रहा है कि वे अपने दस्तावेज सही तरीके से अपडेट करवा लें। तीसरा कारण सर्वे रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। कई क्षेत्रों में सर्वे देर से पूरा हुआ है। जिन जिलों में सर्वे जल्दी पूरा हो गया था, वहां मुआवजा राशि जारी होने की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू हो गई। जबकि जिन क्षेत्रों में सर्वे देर से हुआ है, वहां भुगतान की प्रक्रिया अभी चल रही है। किसान साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि अब सरकार अधिकांश योजनाओं का भुगतान सीधे बैंक खाते में करती है। इस प्रक्रिया को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी कहा जाता है। इसी कारण बैंक खाता और आधार लिंक होना बेहद जरूरी हो गया है। अगर किसी किसान का खाता आधार से लिंक नहीं है तो उसे तुरंत ये प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अब बात करते हैं मुआवजा राशि की। किसान साथियों, मुआवजा राशि सभी किसानों के लिए एक समान नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि किसान की फसल कितनी खराब हुई है और उसकी जमीन कितनी है। अगर नुकसान ज्यादा हुआ है तो राशि भी ज्यादा मिलती है और अगर नुकसान कम हुआ है तो राशि भी उसी हिसाब से मिलती है। कई किसान ये भी पूछते हैं कि क्या हर किसान को मुआवजा मिलेगा। इसका जवाब यह है कि केवल उन्हीं किसानों को मुआवजा मिलता है जिनकी फसल का नुकसान सर्वे में दर्ज किया गया है। अगर किसी किसान का नाम सर्वे सूची में नहीं आया है तो उसे मुआवजा मिलने में समस्या हो सकती है।
इसलिए किसान अपने पटवारी से ये जरूर पता करें कि उनका नाम सूची में शामिल है या नहीं। राजस्थान के कई जिलों में अब मुआवजा राशि को मंजूरी मिल चुकी है और चरणबद्ध तरीके से भुगतान शुरू किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जिन किसानों के दस्तावेज पूरे हैं और जिनका डाटा सही तरीके से पोर्टल पर अपलोड हो चुका है, उनके खातों में जल्द ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। किसान साथियों, अगर आपको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति चेक करें। अगर खाता आधार से लिंक नहीं है तो तुरंत लिंक करवाएं। इसके अलावा यह भी चेक करें कि आपका नाम सर्वे सूची में है या नहीं। अगर कोई गलती है तो अपने पटवारी या कृषि विभाग से संपर्क करें। सरकार का उद्देश्य यही है कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें राहत मिल सके। इसलिए जैसे जैसे प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होती जा रही है, वैसे वैसे किसानों के खातों में मुआवजा राशि भेजी जा रही है। आने वाले समय में और भी जिलों के किसानों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। किसान साथियों, खेती केवल एक पेशा नहीं बल्कि हमारे देश की रीढ़ है। किसान दिन रात मेहनत करता है ताकि देश के हर घर में अन्न पहुंच सके। इसलिए जब भी किसान को नुकसान होता है तो सरकार और समाज दोनों का कर्तव्य बनता है कि उसकी मदद की जाए। अगर आप भी किसान हैं और आपके क्षेत्र में फसल खराब हुई है तो अपने दस्तावेज अपडेट रखें और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेते रहें ताकि जब भी मुआवजा जारी हो उसका लाभ आपको मिल सके। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुंच सके। जो किसान साथी पहली बार यहां आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि राजस्थान और किसानों से जुड़ी हर नई जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिखें।